नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कोण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन कोणों के हमने फिगर बना के देखा। तो मुझे दोस्तों पिछला वीडियो समझ में आया होगा। जिसने भी अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको पिछला वीडियो देखें, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखें, क्योंकि अगर जो चीज़ स्टार्टिंग से सीखी जाती है तभी समझ में आएगा। तो पिछला वीडियो जरूर देखें। आगे इसमें हम कंटिन्यू करते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं, आसन्न कोण, समद्विभाजक कोण, शेषाभिमुख कोण, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पूरक कोण। क्या आता है हमारा? पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, यानी ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो। अब कोई भी कोण ले सकते हैं। जैसे अगर हमने एक कोण लिया, जैसे हमने 50 ले लिया, तो दूसरा कोण कितना होगा हमारा 90, तभी तो हमारा 90 डिग्री होगा। यानी अगर पूछा जाए कि पूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो कोणों का कितना 90 अंश का होना चाहिए। इसी से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मान लिया एक कोण 40 डिग्री का है, तो इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना 90 अंश हो, वो हमारा पूरक कोण कहलाता है। अब देखो यहाँ पे एक कोण दिया गया, तो यहाँ पे तुम्हारे पहला कोण 40 का दिया गया है, तो हमने मान लिया, माना दूसरा कोण x मान लिया, x डिग्री मान लिया। अब हमें दूसरा कोण, इसका पूरा कोण बताना है। तो पूरा कोण क्या होता है? तो दो कोण का 40 प्लस का x, भाई पहला दूसरा जोड़ेंगे तो बराबर कितना होगा? 90 अंश होना चाहिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस का 40, तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 50 अंश का। तो अगर कहा जाए तो एक कोण 40 है, इसे अगर पूरा कोण कहा जाए तो पूरा कोण कितना होगा हमारा? 50 अंश का होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाला डिफिनेशन की समझ में आई होगी कि जो पूरक कोण है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, तो क्या होता है? पूरक कोण होता है। उसके बाद एग्जाम्पल भी देखा, तो उम्मीद दोस्तों समझ में आया होगा। आगे देखते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण, इसमें क्या होता है? पूरक कोण में था 90 अंश होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या संपूरक कोण होता है? इसमें ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होना चाहिए। यानी ऐसे दो कोण होंगे जिनका एक फलक 180 अंश है, तो हमारे क्या संपूरक कोण कहलाएंगे। तो एक हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको भी देखते हैं। अगर क्वेश्चन हमने ले लिया कि एक कोण 70 अंश है, तो इसका संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अभी हमने कहा कि दो कोण हो उनका योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो इसमें अगर हम पहला कोण मान लें, एक कोण है 70 अंश, हम दूसरा कोण क्या मान लें? हम दूसरा कोण x मान लें,
पहला हमारा दिए गए 70 अंश का है, दूसरा कोण x मान ले, तो इसका संपूर्ण कोण निकालना है। तो संपूर्ण कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो पहला कोण हमारा 70 अंश का है और दूसरा हमारा x अंश का, बराबर इनका योगफल कितना होना चाहिए हमारा 180 अंश का। जब यहाँ से x निकालेंगे तो ये तो है पक्षांतर करेंगे इधर, तो कितना 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री। यानी जो इसका संपूर्ण कोण निकलेगा कितना 110 अंश। इसी को कह सकते हैं कि एक कोण 70 अंश है, दूसरा कोण हमारा भी 110 अंश। अगर 70 और देखो अगर हम 70 और 110 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 180 डिग्री आएगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका जो संपूर्ण कोण है 110 अंश है। तो उम्मीद दोस्तों ये डिफिनेशन भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा समद्विभाजक कोण। समद्विभाजक कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जिसको सम का मतलब क्या है, दो बराबर डिवाइड, यानी ऐसे कोण जिसको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे अगर ऐसा कोण जिसको दो बराबर भाग कह सकते हैं या कोण में विभाजित करता हूं, यानी ऐसा कोण या ऐसी रेखा यहाँ पे कोण या रेखा कर सकते हैं यहाँ पर कि जो जिसको दो बराबर कोणों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर फिगर देखें हम, जैसे मान लिया हमारा 90 अंश का है, ये हमारा कौन सा 90 अंश का 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है ये। अब यहाँ पे कहा है समद्विभाजक समान दो बराबर भागों में। अगर यहाँ पे इसका हम ये करते रेखा खींच दीजिए, अगर इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, तो यहाँ पे जो बीडी जो रेखा है ये हमें कोण ए, जहाँ पे जो बीडी रेखा है, बीडी रेखा जो कोण ए बी सी को समद्विभाजित करती। भाई ये देखो इसका अगर समद्विभाजित करता है, इसका तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा हमारा 45 अंश का हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा हमारा 45 अंश का, क्योंकि 90 का अगर दो पार्टों में तोड़ेंगे तो 45 और 45 हो जाएगा। तो 45 और 45 90 होता है, तो इसको समद्विभाजक कोण हो जाएगा इसका। तो जो बीडी जो रेखा है ये कोण ए बी और सी को दो बराबर भागों में बांट रही है, यही हमारा होता है समद्विभाजक कोण। तो उम्मीद दोस्तों ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जिनके आमने सामने कोण बराबर होता है, यानी जिसका मुंह एक ही तरफ होता है, यानी जिसके कह सकते हैं जिनका मुख एक ही जिसका मुख एक ही तरफ होता है, ये अपनी भाषा में समझा रहे हैं, जिसका मुख एक ही तरफ हो, यानी जो इसको फिगर के माध्यम समझेगा और समझ में आएगा। जैसे हमारा ये है, ठीक, तो देखो ये और ये हमारे क्या होंगे शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो इसीलिए हमने कहा जिसका मुख एक ही हो, यानी अगर इसको देखें ये और ये दोनों की मुख कह सकते हैं, या जिनकी पीठ एक तरफ हो, जिनकी पीठ एक तरफ, मुख नहीं कह सकते हैं, जिनकी पीठ एक ही तरफ हो। देखो यहाँ पे दिखता है ये इसकी पीठ और इसकी पीठ, तो दोनों देखो एक ही पास एक ही तरफ है, इसकी भी इधर इसकी भी इधर है, तो इसका मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण है। और इसको अगर देखेंगे ऐसे,
तो ये शीर्षाभिमुखी कोण है। तो शीर्षाभिमुखी कोण तो हमें तो लगता है कि बहुत आसान है, आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। तो जिसकी पीठ एक ही तरफ होती है वो हमारे का शीर्षाभिमुखी कोण हो जाता है। अगर सपोज है ये अगर हमारा 40 अंश का है तो ये भी हमारा कितना होगा, 40 अंश का। ये अगर 45 अंश का है तो ये भी हमारा कितना होगा, 45 अंश का होगा। तो उम्मीद है दोस्तों शीर्षाभिमुखी कोण समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है हमारी, प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब होता है जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, यानी जो रेखाएं एक दूसरे को आपस में तिर्यक रूप से काटते हैं। तिर्यक मतलब क्या है, अगर जैसे ये हमारी है एक रेखा, इसको तिर्यक तिरछा ऐसे काट रही है, ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है, या ऐसे काट रही है, ये हमारी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ऐसे का जो रेखाएं एक दूसरे को आपस में तिर्यक रूप से काट रही हो, तिरछे रूप से काट रही हो, तो हमारी क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो हमें दोस्तों ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होती है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो और आगे बढ़ाने पर ये कभी आगे ना मिले। यानी ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो और इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने पर आगे कभी भी ना मिले। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह पर समान हो तथा रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाने पर आपस में कभी भी ना मिले। यानी ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो, सभी जगह समान हो, ये नहीं कि इधर नापा दूसरी आगे नापा कुछ और है, और इन रेखाओं को अगर आगे जितना भी बढ़ाएंगे तो हमारी क्या है, उनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। अगर दूरी समान नहीं है, आगे जाके कहीं मिल जा रही है तो हमारी समांतर रेखा नहीं है, और अगर आगे बढ़ाने से अगर नहीं मिल रही है आगे कहीं पर तो समांतर रेखा होती है। जैसे अगर हम ये मान लें, एक रेखा है मान लें, दूसरी हम ये मान लें, तो अगर यहाँ पे अगर इसको मान लेते हैं, अगर इनके बीच की दूरी अगर 3 में अगर मीटर है तो यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए, इसकी 3 मीटर भी होना चाहिए। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितने, 3 मीटर ही होनी चाहिए। इधर बढ़ाएंगे तो हमारी 3 मीटर ही होनी चाहिए। जैसे हमें रेल की पटरियां, जो रेल की पटरी आगे जितने भी बढ़ाते हैं तो हमारी क्या होती है, समांतर होती है, सभी जगह बीच की दूरी समान होती है। अगर सभी जगह दूरी समान ना हो तो हमारी क्या, ट्रेन पलट जाएगी। तो इसलिए जो, और जैसे हो सकता है कि पटरी का किनारा, पटरी जो होती है स्केल, जो किनारा है पटरी के बीच की दूरी समान होती है। अगर स्केल को और आगे बढ़ाया जाए तो भी हमारी क्या होगी, वो समांतर होगी। तो समांतर रेखा का मतलब है ऐसी दो रेखा जिनके बीच की दूरी हर जगह समान हो तथा रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाने पर आपस में कभी भी ना मिले, यानी सभी जगह इसकी दूरी समान हो। तो उम्मीद दोस्तों ये वीडियो ये भी समांतर रेखा समझ में आई होगी। आगे देखते हैं।
अब दोस्तों ये सब डिफिनेशन समझ गए हैं, कोण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके फिगर भी देखे। आज हमने इसके बारे में रेखाएं भी देखी, कोण देखे, शीशा में कोण देखे। एक इसमें आता है एकांतर कोण आता है, वो भी देख लेते हैं। एकांतर कोण याद आ गया हमें। एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब ये होता है अगर जहां कहीं पर भी जेड की आकृति बने, जहां कहीं भी जेड की आकृति बने तो हमारा क्या होता है, एकांतर कोण होता है। देखते हैं इसको, जहां कहीं भी नहीं कह सकते, इसको हम कह सकते हैं किसी भी फिगर में, किसी चित्र में, किसी चित्र में अगर ये जेड, यानी इसको हम लिख देते हैं जेड की आकृति बने, अगर जेड की आकृति बने हैं तो वहां पर एकांतर कोण होता है। कैसे? यानी कोई भी फिगर दिया अगर उसमें जेड की आकृति अगर बन रही है तो हमारा एकांतर कोण होगा। कैसे इसको फिगर में, जैसे अगर हमने ये ले लिया, ये हमने कुछ समांतर रेखाएं ले ली, अगर यहां से कहा जाए, अगर ये कहा जाए कि अगर ये ए बी हमने ले लिया, ये सी डी ले लिया, ये इसको हमने ले लिया ई और एफ ले लिया, यहां से कहा जाए कि यहाँ पे क्या कोण एफ और कोण ई, यानी कोण ए एफ डी और कोण सी ई सॉरी डी ई एफ बराबर हो। क्यों? देखो यहाँ पे देखो, जेड की आकृति बन रही है, जेड की आकृति बन रही है, बनने की नहीं बन रही, ये जेड की आकृति बन रही है, जेड की आकृति बन रही है, जेड की आकृति बन रही है, तो ये वाला कोण और ये कोण क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कह सकते हैं कोण ए एफ ई बराबर कोण एफ ई डी। क्यों बराबर होंगे? एकांतर कोण है। क्या हमारा एकांतर कोण, यानी कोई भी अगर ऐसी आकृति दी गई हो जिसमें जेड की आकृति बन रही हो तो हमारा ये वाला कोण ये बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर, क्योंकि इधर से भी देखें ये भी जेड की आकृति बन रही ना इधर से, तो तुम्हारा ये कोण इसके बराबर होगा। तो ये हमारा एकांतर कोण, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सबसे पहले उदाहरण लगाएंगे। उदाहरण जिससे क्या होता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको पता चल जाता है कि चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं वो लगाना चाहिए, और एग्जाम्पल से पहले जो प्रमेय दी गई होती है उनको लर्न करना और लिखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर जो रेखा है कोण है इसमें प्रमेय हमारी बहुत सारी काम आती है। अगर प्रमेय नहीं याद है तो शायद आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी। तो प्रमेय और इससे पहले एग्जाम्पल जरूर लगाएं। तो इसका एक पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, तो पहला उदाहरण में दिया गया है कि चित्र में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमारा ये प्रतिच्छेद बिंदु कितना होगा, ये हमारा O हो गया। यदि कोण POR और ROQ ये कोण और ये कोण दिया गया, यानी 5:7 में दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर का 5:7 दिया गया है। अगर हम ध्यान समझना इसको, वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को ध्यान से देखें, कहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, कहाँ पे हमारा कलम चल रहा है। अगर देखो ये जो कोण दिया गया है ये तो हमारे ये 5 दिया गया, ये वाला 7 दिया गया है। अगर इसको हम कोण को हमने 5x मान लें और इस कोण को हम क्या मान लें 7x मान लें।
कोई दिक्कत यहाँ पे? इस कोण को हमने 5x मान लिया, इसको हमने 7x मान लिया। ठीक, यहाँ तक हमने मान लिया। अब देखते हैं, अब फिगर पे आते हैं। यहाँ पे देखो कोण POR कितना हमारा 5x है। कोण POR यानी ये हमारा कितना हो गया, कोण 5x हो गया ना। फिर दिया गया ROQ हमारा कौन सा, ये 7x दिया गया। तो ROQ ये कितना हो गया हमारा, 7x हो गया। यानी यहाँ तक समझ आएंगे फिगर में यहाँ तक समझ आया। अच्छा, अभी हमने पिछले बता चुका है कि जब ऐसे प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो इनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे देखें, इसका शीर्षाभिमुख कोण कितना है, ये 5x है, तो इसका भी ये भी कितना होगा हमारा 5x होगा। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो ये 7x है, तो ये भी कितना होगा मेरे 7x होगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हम जो एग्जाम्पल किताब में दिया गया उसके नहीं बता रहे हैं। उम्मीद है जो हम बता रहे हैं उसको समझ में आएगा। अगर आप लोग अभी जो पीछे हमने बता चुके हैं, अगर उसको आराम से समझा है, अगर शीर्षाभिमुख कोण समझा है, मैं शीर्षाभिमुख कोण कहता है अगर प्रतिच्छेद पर अगर इसकी पीठ एक तरफ हो, पीठ एक ही तरफ हो तो हमारे क्या शीर्षाभिमुख होता है, वो बराबर होते हैं। देखो ये क्या शीर्षाभिमुख, तो ये 5x है तो ये भी 5x होगा, ये 7x है तो ये भी 7x होगा। अच्छा, इससे पहले हम ये भी पिछले वीडियो में बताया था कि ये पूरा कोण कितना होता है हमारा, जो पूरा कोण होता है कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। अगर यहाँ से देखें संपूर्ण कोण कितना होता है, संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। संपूर्ण कोण 360 अंश का होगा। अगर इन सभी कोणों को जोड़ेंगे तभी तो 360 के बराबर होगा ना। तो यहां से लिखेंगे कोण POR प्लस का कोण ROQ प्लस का कोण QOS प्लस का कोण SOP बराबर का 360 अंश का। देखो POR कितना है, 5x का दिया गया है, प्लस का ROQ 7x का दिया गया है, प्लस का QOS 5x का दिया गया है, और प्लस का ये 7x दिया गया, बराबर 360 अंश का। अब देखो 5 5 10 7 17 7 24 कितना हो गया हमारा, 24 हो गया। नहीं, बाद में 24x हो गया हमारा, बराबर कितना हो गया हमारा 360 अंश का। अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना होगा, 360/24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 24 होगा। अगर इसको हम काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 रंग 36, 4 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ से क्या है, x बराबर कितना आ गया हमारा 15 आ गया। ये तो हमारा 15 आ गया। लेकिन उसने पूछा क्या है, सभी कोण ज्ञात करने हैं। कितने, सभी कोण ज्ञात करने। अगर x बराबर 15 आया है तो ये कोण जो दिया गया है कोण POR ये कितना हमने 5x माना। अगर 5 गुणे x का मान 15 आया है तो 15 बचे कितना 75 अंश का हो गया। अगर कोण ROQ ये कितना हमारा 7x, तो x का मान 15 आया है तो क्या करेंगे 7 गुणे 15, 15 सत्ते कितना होता है हमारा 105। उसके बाद कोण QOS ये कितना हमारा 5x बराबर, तो 5 गुणे कितना 15 बराबर 15 बचे 75 अंश का। और फिर कोण दिया कोण SOP बराबर 7x, 7 गुणे 15 बराबर 15 सत्ते 105। उसने क्या कहा था, सभी कोण ज्ञात करना, तो सभी कोण हमने ज्ञात कर लिया। आप किताब में देखेंगे उसका दूसरे तरीके से लगाया गया, छोटा भी है जानते हैं वो भी हम वो भी बता देंगे, लेकिन इस तरीके से समझेंगे, अपने लॉजिकल दिमाग से लगाएंगे, माइंड से पढ़ेंगे। ये तो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, और शीर्षाभिमुख क्या होता है, आपस में सभी बराबर होते हैं, और सभी को जोड़ेंगे तो सारे के बाद x का मान निकाले सभी को निकल आएंगे। अगर ऐसे नहीं करते, ये कोण अगर तुमने निकाल लिया, ये देखो P क्यों निकाला, ये निकाला था तुमने 75 का, तो ये 75 तो ये भी 75 हो जाएगा। अब इसको 105 निकाला तो ये 105 हो जाएगा। तो ये करने की जरूरत भी नहीं थी, ये तुमने समझाने के लिए किया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया, आपको कह रहे हैं किताब वाली समझाएं, तो हम इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा किताब में दिया गया हम वैसे समझा देंगे, तो जैसा किताब में दिया गया हम वैसे समझा दे रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट हट जाता हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट।
देखो यहाँ पे जो दिया गया है कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू बराबर 5:7 दिया गया है, ये 7 दिया गया है। अच्छा, जब 7 दिया गया है, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, अगर ये जोड़े ये जोड़ेंगे, दूसरा तरीका जो किताब में दिया, देखो ये हमारा पी ओ आर, ये दिया गया हमारा 5, इसको हम x मान लें। चलो x नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं x मानते हैं। अच्छा देखो, ये जो पूरा पूरा अगर देखेंगे, अगर इसको हम अलग कर लें, ये अगर ऐसे कर लें, ये p था, ये हमारा q था, तो ये क्या हमारा पूरा x का कोण बनना है, ये हमारा क्या पूरा वो बनना है कि नहीं, जिसको सरल कोण x का बनना है कि नहीं बनना। अगर यहीं से देखें, ये देखो रेखा गई है ऐसे, ये गई, ये हमारा 5x बता रहा है, ये कितना 7x बता रहा है। तो क्या अगर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 7x वैसे ले लिया हमने, ये 5:7 में दिया गया है। ठीक, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तभी x होगा यार, क्योंकि हमारा सरल कोण है। जैसे यहाँ दिया गया उसको हमने यहाँ पे अलग हटा के बता दिया है, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे x बराबर होगा, तो वही यहाँ पे कह रहा है। अच्छा, इसका पहले निकालेंगे अनुपातिक योग। अनुपातिक को 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो दिया गया है कि P, अब यहाँ पे निकालते हैं कोण पी ओ आर बराबर, अगर हम पी ओ कितना 5 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बटे, नीचे क्या आता है इसका अनुपातिक योग, तो अनुपातिक योग कितना 12 दिया गया, अनुपातिक योग कितना दिया गया, 12 दिया गया। अच्छा, अब 12 दिया गया, तो अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा x का आएगा, तो गुणे 180, तो इसको 6 से काटें, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से काटेंगे 15 बार, कितना आएगा 15 × 5 = 75। पिछले वीडियो में मैंने पी क्यू आर हमारा 75 निकला था, इसमें 75 निकल के आया। अब देखो कोण आर ओ क्यू निकालते हैं, कोण आर ओ क्यू बराबर, ये देखो ये 7 दिया गया भाई, ये वाला हमारा 5 दिया गया था, ये हमारा 7 दिया गया, तो 7 आएगा ऊपर, अनुपातिक हमारा 12 गुणे 180, तो इसको काटेंगे हमारा कितना बार जाएगा, 12 कम 12, 6 12 × 60 नहीं 15 15 7 105, ये भी हमने 105 निकाला था। अच्छा, जब ये 105 हो गया, अब यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण लगाएंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण लगाए, क्यों, क्योंकि ये कोण यहाँ से, अब यहाँ पे लिखते हैं कोण, देखो पी ओ आर बराबर कोण एस ओ क्यू बराबर का कितना, ये कितना निकल गया हमारा 75। फिर कोण दिया गया आर ओ क्यू बराबर का, ये फिर पी कोण पी ओ एस बराबर कितना 105 इसका। अच्छा, ये उसने किताब में डायरेक्ट कर दिया, ये समझ में आया कि ये क्यों कैसे हो गया, ये इसी ने नहीं समझाया था ये वाला। अब ये अनुपातिक योग वाला है, छोटा जरूर है, लेकिन अगर आप अनुपातिक योग भूल गए, 180 कैसे आया, ये 105 कैसे आया, फिर ये दोनों बराबर कैसे हो गए, तो बराबर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कौन सा लगा है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब बताओ कि ये वाला समझ में आया कि जो हमने पिछला समझाया था x मान के बताया था, वो समझ में आया। तो आपको जो भी समझ में आएगा, दोनों विधिया बता दी हमारी, वो समझ में आ रहा तो वो भी अच्छी बात है, अगर ये समझ में आया तो ये अच्छी बात है। इसमें थोड़ा डायरेक्टली कर दिया गया है, जैसा किताब में बताया, हमने सेम उसी तरीके से बताया, और जो पहले हमने बताया था वो अपने तरीके से बताया था, और थोड़ा सरल भाषा में बताया था, थोड़ा लॉन्ग जरूर है, लंबा जरूर है, लेकिन आपको समझ में आएगा, वो भी अच्छी तरीके से आएगा। तो उम्मीद दोस्तों, आज हमने जितना भी पढ़ाया समझाया आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा बना। अगर कोई कमी हो या हमसे कोई गलती हो, बोलने में कोई दिक्कत हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कमेंट भी करें कैसा लगा। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सारे एग्जाम्पल करवा दूंगा, पहले एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वो भी आसान तरीके से। आप अगर किताबी भाषा समझना चाहते हैं, किताबी भाषा समझा सकते हैं, अगर आप समझ के करना चाहते हैं तो समझ के भी सिखा सकते हैं। लेकिन एक बात है, किताबी ज्ञान होता है, लेकिन जो भी समझ के करते हैं वो लंबे समय तक याद होता है, और समझा भी सकते हैं किसी दूसरे को भी, और खुद भी समझ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को जो क्वेश्चन समझाया उसको लगाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसकी कोण याद करें, और जितना पीछे बताया है वो याद होना चाहिए। कोण के कितने प्रकार के होते हैं, उनका फिगर क्या बनता है, आज जो हमने सिखाया वो भी, यानी आपको नोट्स भी बनाना है अगर आप ऐसे समझ रहे हैं, क्योंकि वीडियो देखने से आप ज़्यादा एक दिन याद रखेंगे, 2 दिन, तीसरे दिन आप पक्का ही भूल जाएंगे। तो इसलिए
वीडियो को देखें, जो अच्छी आपको समझ में नहीं आ रही उसको नोट करें, जो समझ में आ रही है उसको नोट्स बना लें और हर एक सवाल उसकी प्रैक्टिस करें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।